Hello, everyone. This is your teacher, Jasmine Vincent. Welcome back in another lesson of transformation of functions. हमने प्रीवियस लेसन में ना सिर्फ हमने नोट्स देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के, डिफरेंट इक्वेशंस देखी थी कि किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। और फिर हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया, फिर हमने एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को असेस किया, और फिर आज जो है हम इसको फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। So this is a question that has been taken from October-November series 2021, और पेपर जो है ये 1-2 है। यहाँ पर हमारे पास जो है क्या कहता है क्वेश्चन में वो कि द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x is transformed into the graph of y is equal to f of 2x minus 3. Describe fully the two single transformations that have been combined to give the resulting transformation. अब हमने प्रीवियस डिस्कशन में ये चीज देखी थी कि इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर वी पिक द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट और वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर देखें तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपके दो तरीके होंगे इसको आंसर करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप पहले हॉरिजॉन्टल को एक्सप्लेन कर दें और फिर वर्टिकल को एक्सप्लेन कर दें, या फिर पहले वर्टिकल को एक्सप्लेन करके हॉरिजॉन्टल को आप बाद में एक्सप्लेन कर दें। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब यहां पर वो कहते हैं f इज इक्वल टू 2x। अब ये जब हमने देखा था कि x के साथ डायरेक्टली कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, लेकिन स्केल फैक्टर जो है उसका रेसिप्रोकल हम लेते हैं। जैसे 2x है तो 1/2 इज द स्केल फैक्टर। सो I'm picking up horizontal transformation first, then I will say there is horizontal stretch with scale factor 1/2। अब याद रखें कि जब स्केल फैक्टर इक्वेशन से आप इस तरीके से नंबर में लेकर आते हैं तो इसका रेसिप्रोकल यूज करते हैं। सो 1/2 है स्केल फैक्टर। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका ग्राफ स्क्वीज हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो स्क्वीज हो रहा है। अब दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देन a vertical translation by 3 steps downward or by column vector। it's always a good idea कि column vector में आप लिख दो by 0 -3, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग तो ट्रांसलेशन नहीं हो रही हमारी, तो y एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो हम इसको x की जगह 0 लिखेंगे और -3 आ जाएगा। सो 0 -3 हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है, जो कि बेसिकली वर्टिकल ट्रांसलेशन है ये। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल ट्रांसलेशन को आप बता दो और फिर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की बात कर लें। सो इट गोज ईदर वे। सो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई रूल नहीं होता पर्टिकुलर कि जी हमने पहले किस चीज को पिक करना है। सो यू कैन गो विद ईदर वन। नेक्स्ट पार्ट वो कहते हैं द पॉइंट P5 6 लाइज ऑन द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड कर्व के ऊपर मौजूद है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x-3 के ऊपर मौजूद है। State the coordinates of the corresponding point on the original curve y is equal to fx। अब y is equal to fx का जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इनको या तो हम बैकवर्ड ऑर्डर में चले जाते हैं, बैकवर्ड ऑर्डर में करेंगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग गोज ऑपोजिटली, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारे पास उसका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था वो ए बी था, ठीक है। हमें नहीं पता ए और बी क्या है, बट हम कहते हैं कि अच्छा ये ए बी था। अब ए बी से वो 5 6 कैसे बना? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच,
यानी कि ये 1/2 हो जाएगा a/2। ठीक है, और वर्टिकल ट्रांसलेशन यानी कि b-3 हो गया। और रिजल्ट किसके बराबर आ गया? 5/6 के बराबर आ गया। एक तो ये तरीका है, हम इस तरीके से भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि दो पॉइंट्स कब इक्वल होते हैं, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं a/2 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है a क्या है? 10 है। और b-3 इज इक्वल टू 6 है, तो फिर b इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट्स थे एफ एक्स के, वो थे 10 और 9। तो ओरिजिनल पॉइंट क्या आ गया हमारा? कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 10 और 9। दूसरा तरीका ये था कि हम बैकवर्ड ऑर्डर में चले जाते। ठीक है, यहाँ -3 हो रहा था तो ऑपोजिट करेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि 5 6 ने कन्वर्ट होना था इस तरह से, -3 के बजाय इसको +3 कर देना था। और यहाँ पहले स्केल फैक्टर 1/2 था, तो जब बैकवर्ड जाएंगे तो ×2 हो जाएगा। ठीक है, हर चीज उसके ऑपोजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे विच आर 10 एंड 9। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन, वी मूव ऑन। ओके, now let's have a look at this question. Okay, देखिए जी, the graph of the equation y is equal to fx is transformed to the graph with the equation y is equal to gx by a stretch in x direction with a scale factor of 0.5, 0.5 बोल लें या 1/2 बोल लें, followed by a translation of 0 1। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें जो आइडियल वे है कि हम कोऑर्डिनेट्स पिक कर लें। सो लेट्स वर्क आउट। आसान हो जाता है अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लें। तो पहला कोऑर्डिनेट जी 0 1 है। ठीक, इसी तरह जो टिप है वो जा रही है 1 और 3 पर। मैं 2 3 कोऑर्डिनेट्स पिक कर रही हूँ साथ साथ, बल्कि सारे भी हम ले सकते हैं। 2 और 1 भी है। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 और 3। लेट मी लेबल देम एज वेल। ये देखें, ये था हमारे पास 0 1, ये आ गया 1 और 3, ये आ गया हमारे पास 2 और 1, ये आ गया हमारे पास बेटा 3 and 3, एंड दिस इज 4 1। करना क्या है उन्होंने कहा जी, इनिशियली इट इज अ स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन बाय अ स्केल फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे स्केल फैक्टर की फॉर्म में दिया, इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया। दिस इज गिवन इन द स्केल फैक्टर फॉर्म, तो वो एज इट इज ही अप्लाई होगा। स्केल फैक्टर आपका 1/2 है, तो ये आ जाएगा 0/2। ठीक है, और ट्रांसलेशन क्या है? वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय 0 1, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट में हमने 1 ऐड करना है, तो ये 1 + 1 हो गया। तो रिजल्ट क्या आया? 0 और 2। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट ट्राई करते हैं, 1/2। मैंने इकट्ठा इसलिए कर लिया कि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक्स वाई के साथ वाई से इंडिपेंडेंट है। तो एक्स ट्रांसफॉर्मेशन का वाई पे फर्क नहीं पड़ रहा और वाई ट्रांसफॉर्मेशन का एक्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कोऑर्डिनेट इकट्ठा वर्कआउट कर सकती हूँ। हाँ, मल्टीपल होती तो देन आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो ये आ जाएगा 1/2 एंड 3 + 1 दैट गोज एज 1/2, या 0.5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 आ गया। इन द सेम मैनर 2/2 and 1 + 1 that goes as 1 and 2. Similarly, 3/2 and 3 + 1 that goes as 3/2, और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको लास्ट वाले को भी कर लेते हैं। 4/2 इज 2, और 1 + 1 भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 आ रहा है। अब जब हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अब हम इसको
प्लॉट कर लेते हैं 0 2। तो हम थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, सो लेट्स बी टेक ग्रीन कलर। ये आ गया मेरा पहला पॉइंट 0 2। फिर है जी 1/2। 1/2 कहाँ है? यहाँ पर मिडिल में है। 1/2 के साथ जो हाइट हमने गेन करनी है दैट इज 4, सो इट्स समवेयर हियर। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 1 and then 2। 1 and then 2, इट्स समवेयर हियर। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 3/2 विच इज 1.5। So 1.5 is somewhere here, और इसके साथ आ गया 4, so it's somewhere here, and then 2 and 2 which is here। अब आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, ये थोड़ा सा ग्राफ जो है ट्रांसलेट भी हुआ है, थोड़ा स्क्वीज हो गया है एक्स डायरेक्शन में। सॉरी, 2 and 2, ये यहाँ आना था, सॉरी, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये आई होप यू आर क्लियर। सो याद रखें बच्चे कि हम अगर कोऑर्डिनेट्स के साथ वर्किंग कर लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं हमारे लिए। अब वो कहते हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। अब क्या क्या हुआ है, हमारा स्ट्रेच हुआ है, स्केल फैक्टर 0.5 से हॉरिजॉन्टली है, तो 1/2 स्केल फैक्टर को लिखेंगे जब इक्वेशन में तो हम लिखेंगे f(2x)। ठीक हो गया। सो जी एक्स इज इक्वल टू f(2x) and then added 1 for vertical transformation. So this is a resulting equation for the transformed graph. Let's move on. Now this is another interesting question which is from October-November session 2022 P13G. The diagram shows a curve which has a maximum point 812 G. मेजर चीजें हम नोट कर लेते हैं। 812 है जी इसका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, जो अभी करंट ग्राफ है, कर्व है, और इसका मिनिमम पॉइंट है जी 80, जो कि हमें नजर भी आ रहे हैं यहाँ पे। The curve is the result of applying combination of two transformations to a circle. अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इनिशियली क्या था, सर्कल था। The first transformation is applied as a applied is a translation with this कॉलम वेक्टर 7 and -3। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन हम इकट्ठी भी शो कर सकते हैं, 7 और -3, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो 7 स्टेप्स जो है टुवर्ड्स राइट गया है और 3 स्टेप्स वो डाउनवर्ड गया है। सो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड इज अ स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन। अब पहली बात, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच है तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई स्ट्रेच नहीं है ना। और चूंकि वो अगर हमारा सर्कल था तो हम थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि सर्कल का जो रेडियस होना चाहिए, वो कहते हैं फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द स्ट्रेच। अच्छा, पहले तो स्केल फैक्टर मांग रहा है, तो जब वो स्केल फैक्टर मांग रहा है हमसे तो बेसिकली हमने सिंस स्ट्रेच इज ओनली इन वाई डायरेक्शन तो हम देख लेते हैं कि क्या है, हाउ इट वर्क्स। जी बेटा, अब सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके रेडियस ऑल द वे सेम होता है, तो इनिशियली उसकी जो हाइट होनी चाहिए थी पूरे ग्राफ की, वो कितनी होनी चाहिए थी? इट वॉज सपोज टू बी 2। डायमीटर जो होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। अगर आप यहां से गौर करें, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टली तो वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है अब कितना डिस्टेंस है, ये देखें 12 से लेकर 0 तक। So total height of the graph is 12, where it was required as just 2, ठीक है, rather sorry, over here ये स्केल है 2 की, सॉरी। सो 12 है, तो अगर आप देखो तो यहाँ से 8 से माइनस करें जरा सेंटर को, ये डायमीटर कितना बन रहा है, 8 - 4 4 है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
स्केल फैक्टर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जिस जगह पर, यानी कि जो वर्टिकली अगर स्ट्रेच हो रहा है तो आप वर्टिकल हाइट को लें और इमेज की लेंथ को आप डिवाइड कर दें ऑब्जेक्ट की लेंथ से, ठीक है। तो आपका स्केल फैक्टर खुद ब खुद पता लग जाता है। तो स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 कहाँ से आया, क्योंकि हमने इधर से असेस किया कि अगर ये सर्कल था, if it was supposed to be a circle, then the diameter of circle should be 4 here. 4 से 6, 6 से 8, यानी कि 4 लेंथ थी उसकी इनिशियली। So over here we get 3. So scale factor of the stretch is 3. So 3 times वो stretch हो रहा है vertically. State the radius of the original circle. Obviously जो stretch हुआ है उसके मुताबिक ही हम radius को workout कर लेते हैं। देखें diameter अगर हमारे पास 4 बन रहा था तो obviously radius will be 2. So radius of the circle is 2. पहले तो हमारे 1 मार्क के ये B1 मार्क्स होते हैं। सो आई होप सिर्फ आपको इजीली फिगर को देख के अंदाजा हो जाएगा और यू कैन गेन दिस मार्क्स विदाउट शोइंग एनी वर्किंग एनीथिंग लाइक दैट। आगे चलते हैं। वो कहते हैं स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर द ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड बट बिफोर द स्ट्रेच इज अप्लाइड। बिफोर द स्ट्रेच इज अप्लाइड तो इसका मतलब है हम स्ट्रेच से जरा पॉइंट्स को वापस ले आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेच क्या हुआ है, स्केल फैक्टर उसने हमने निकाल लिया। देखिए स्केल फैक्टर हमने वर्कआउट कर लिया है विच इज 3। कैसे किया था वर्कआउट, विद द हेल्प ऑफ रेडियस। अच्छा, तो हम रिवर्स कर देते हैं स्केल फैक्टर, ठीक है। क्या है, हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम जरा स्ट्रेच इसका रिवर्स करना है। तो स्ट्रेच चूंकि वर्टिकल था तो वाई में ही चेंज आएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था स्ट्रेच करने के लिए, तो हम जब रिवर्स करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। सो इट इज 8 एंड 12 डिवाइडेड बाई 3। स्केल फैक्टर से अब हम डिवाइड कर रहे हैं, याद रखें। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 8 एंड 4, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारा जो कोई और पॉइंट है इसको देख लेते हैं। 8 और 0 तो बहरहाल हमारे पास वही आएंगे, क्योंकि उसमें अगर 3 से डिवाइड भी करती हूँ तो 8 और 0 ही आएगा, ठीक हो गया। और अगर आप चाहें तो एक दो और पॉइंट्स हम पिक कर सकते हैं। देखें जैसे ये है 10 और 6, रिवर्स करें। ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा आपके पास 10 और 2, हो गया। और अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को भी देख लें जरा, 6 और 6। अभी हम सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स करें जो स्ट्रेच वाली है, तो ये आ जाएगा बेटा सॉरी 6 एंड 2। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। 6 और 2 यहाँ आएगा, 10 और 2 यहाँ आएगा और 8 एंड 4 यहाँ आएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप हम इसको बनाएं सर्कल को, जो कि हमारा ट्रांसलेशन वाला है लेकिन विदाउट स्ट्रेच, ठीक है। यानी कि हमने इन अदर वर्ड स्ट्रेच को रिवर्स कर दिया। सो बेसिकली ओवर हियर ये हमारा बेसिकली सर्कल है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। अब ओरिजिनल कहाँ से आएगा, जब हम रिवर्स कर लेंगे अपनी ट्रांसलेशन को भी। अब हम सेंटर को देखें, यहाँ इस सर्कल के मुताबिक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 8 2। अब हम इसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे काम करना है हमने। 8 और 2 हमारा सेंटर है जो कि ट्रांसलेशन होने के बाद आया। तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगी, अब हमारी ट्रांसलेशन क्या थी, +7 एंड -3, तो उसको रिवर्स करेंगे तो हम -7 और +3 कर देंगे। सो इट गोज एज 8 -7 एंड 2 +3।
तो क्या बन गया हमारे पास 1 and 5। इसका मतलब है दिस वॉज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, जो कि बिल्कुल किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उस सर्कल के अंदर सर्कल का सेंटर था। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। Now, we will end our meeting over here, and I'll come back with some more questions for you, particularly on trigonometry. So, God bless you all. Take